सेहत में 4 अहम एजेंडा की मंजूरी दी गई। उसमें JPMC और NICH ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2025 के मसूदा बिल की मंजूरी दी गई है। वो फिर अब वो असम्बली में जाएगा। वफाक से मुंतकिल शुदा तिबी इदारों के इंतज़ाम के लिए नया कानून फ्रेमवर्क मंजूरी दे दी है उसकी। और उसके अलावा ऑनकोलॉजी से फैलने वाली जो बीमारियों की अद्वियात को भी ई-पैड्स में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ऑनकोलॉजी और वेक्टर से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनकी अद्वियात जो है वो ई-पैड में शामिल की जाएंगी, जाके उसकी जो प्रोक्योरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ बनाया जा सके। माली साल 2027-28 के टेंडर के लिए जुलाई 2026 में पेशगी कार्रवाइयों की शुरुआत करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी पॉलिसी 2026 नाफिज करने की भी मंजूरी दे दी गई है। तमाम सरकारी मेडिकल इदारों में यकसा पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला निज़ाम नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। 3,794 तरबियती नशिस्तों के लिए 4 अरब 73 करोड़ 90 लाख रुपए मखसूस किए गए हैं। सूबाई पोस्ट ग्रेजुएट कमेटी PPC कायम करने का भी हुकूमत सिंध ने फ़ैसला कर लिया है। सिंध काबीना ने DHQ और THQ अस्पतालों में लाजमी तरबियती जो है वो अमल नाफिज करने की भी मंजूरी दे दी गई है। पसमंदा इलाकों में खिदमात अंजाम देने वालों को इजाफी जो है वो मेरिट के बिना पर उनको वेजेस देने की भी मंजूरी दी गई है। प्रोग्राम में जो भी ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो पसमानदा इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे BHUs और DHUs में जो है अपने जो है वो अपनी वो खिदमात देंगे, उनको ख़ास जो है वो उनको वेजेस दी जाएंगे। और अगर किसी ने आधे में वो छोड़ दी तो उनकी रेजिडेंस पे पाबंदी और वजीफ़ा उनसे वापस लिया जाएगा। IBA तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दे दी गई है। IBA को सिंध से बाहर और इस्लामाबाद में भी कैंपस कायम करने की इजाज़त हुकूमत सिंध ने दे दी है। साबका जॉइंट वेंचर मुआहदा ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। कराची की जो रेड लाइन में जो एक हमारा एक कंपोनेंट था मिक्स ट्रैफिक का जो कि FW को दिया गया था, उसकी भी काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। और वो G2G बुनियाद पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर, क्योंकि वफाकी इदारा है तो G2G बुनियाद पर उसको जो है उसकी मंजूरी दी गई। और एक और अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि 23 तारीख को हैदराबाद शहर में ख़वातीन को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से, ट्रांसपोर्ट महकमे की जानिब से अगेन मुफ्त में पिंक स्कूटर्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी। इससे पहले कराची में भी 2 फेज़ हो चुके हैं जहाँ पे ख़वातीन को मुफ्त में पिंक स्कूटर्स EVs दी गई हैं अलॉन्ग विद हेलमेट, उनकी ट्रेनिंग। और उसके बाद सखर में किया गया प्रोग्राम, और अब 23 तारीख को हैदराबाद में उसके ज़रिए जो है हैदराबाद की ख़वातीन उन बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स दी जा रही हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पूरी दुनिया में अभी आप गूगल कर लें, कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहाँ पे ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने घर से बाहर रोज़गार के लिए, अपनी तालीम के लिए जा सकें, मुफ्त में जो है इस तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दी जा रही हों। पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिसाल मिलेगी। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, उसका सिंध वो वाहिद सूबा है जो उन गरीब ख़वातीन को, बच्चियों को अपने रोज़गार के लिए और तालीम हासिल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पिंक स्कूटर्स दे रहा है। तो पूरी दुनिया की तारीख़ में ये पहला मिसाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध की जानिब से ये शुरू किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायतों पर, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायतों पर और मोहतरमा फ़रियाल ताजपुर साहबा की हिदायतों पर और चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल हिदायतों पर यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो कि पूरी दुनिया का वाहिद और पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मुफ्त में ख़वातीन को जो है वो हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे रहे हैं और फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स और जो है उनको हेलमेट्स वगैरह फराहम करें ताकि वो अपने जो है सेफ्टी के साथ वो चला सकें। तो ये इससे बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मुआशी इनकलाब है जिसके ज़रिए जो हम लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बस कर लूँ। एक तो सिंध काबीना में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई टारगेट जो है वो कम हुए या ज़्यादा हुए। डेफिनेटली बताऊँ कि सिंध हुकूमत के पास अभी ऑलरेडी गंदम मौजूद है, पिछले साल वाली भी काफ़ी गंदम बड़ी तादाद में मौजूद है। और ये जो गंदम में सब्सिडी दी जाती है, गंदम उगाने के लिए लोगों को इनकरेज किया जाता है, वो इसलिए नहीं है कि हुकूमत ने खुद कोई ख़रीदारी करनी होती है। मकसद ये होता है कि गंदम की कीमतें जो स्टेबल रहें और लोगों को आटा सस्ता मिले। आज भी अगर आप देखेंगे, जो मैं अभी एक एनालिसिस देख रहा था कि 3 सूबों में गंदम जो है ऑलमोस्ट एक जितनी है। शायद पंजाब में थोड़ी हमसे महंगी गंदम चल रही है, बलूचिस्तान में थोड़ी और महंगी गंदम चल रही है। तो इस वक्त भी गंदम के प्राइस में सिंध सबसे कम है।
चारों सूबों की अगर आप कंपैरिजन करें तो सिंध में गंदम इस वक्त आज भी सस्ते में सस्ती है, और सस्ते में सस्ती वजह यह है कि हुकूमत सिंध ने जो एडवांस में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे, जिस तरीके से किसानों को इनकरेज किया था, तो गंदम की बम्पर क्रॉप जो है वो यहाँ पे हुई है। गंदम वाफर मिकदार में यहाँ पे पैदा हुई है। और अभी मैंने जो पहले एक पॉइंट में लिया कि हमें सिर्फ एक चीज़ का खदशा है, जो लोग होर्डिंग करते हैं उस वजह से रेट बढ़ते हैं। उस होर्डिंग के लिए ही गवर्नमेंट ने आज काबीना ने फैसला किया कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं हम। उस स्ट्रिक्ट एक्शन में जिसके पास भी गंदम जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, या जो भी गंदम की होर्डिंग कर रहा है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो गंदम जो है वो हुकूमत ज़ब्त कर लेगी। तो इसलिए ये उनके लिए पैगाम है, जिन जिन लोगों ने भी अपने गोडाउन्स में या अपने खुफिया जगहों पर गंदम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, कि फ़ौरी तौर पर मार्केट में ले आएँ, वरना जो है वो ज़ब्त हो जाएगी और उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।